बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तानी कौम पूरे मुल्क में और जहाँ जहाँ पाकिस्तानी दुनिया में बसते हैं वहाँ पर यौम दिफ़ाए पाकिस्तान मना रहे हैं। और आप ये देखिए कि 1965 में 6 सितंबर को जिस तरह भारत ने रात की तारीकी में हमला किया, और ये बात अब सब जानते हैं कि किस तरह भारत का पूरा प्लान था और कहा था कि जी हम पाकिस्तान के अंदर जाकर नाश्ता करेंगे, चाय शाय वहाँ पर पिएंगे। लेकिन चाय तो अब मशहूर हो गई है अभिनंदन वाली, और उसके बाद चाय मशहूर हो चुकी है जनरल फैज़ हमीद की काबुल में। तो जनाब, अब बात यह है कि पूरी कौम अपने शहदा को याद कर रही है, अपने गाजियों को याद कर रही है। ये 6 सितंबर का दिन पाकिस्तान की तारीख़ का बहुत ही अहम दिन है। और अजीब बात यह है कि आज ही के दिन 6 सितंबर के दिन ही अफ़गान तालिबान पूरे अफ़गानिस्तान पर बाकायदा कंट्रोल का ऐलान करते हैं और कहते हैं जी पंजशेर पर अब मुकम्मल तौर पर फतह हासिल कर ली गई है। तो आज 6 सितंबर को अफ़गानिस्तान पर मुकम्मल कंट्रोल, और वो इलाका पंजशेर जो कभी भी तारीख़ में अफ़गान तालिबान के कंट्रोल में नहीं रहा, और वो ख़ुद इस चीज़ को एडमिट करते हैं, कहते हैं जी 43 साल बाद इस तरह से अफ़गान तालिबान यहाँ पर दाखिल हुए हैं। और इसमें जो बहस चल रही है उस पर भी आते हैं, कौन क्या कह रहा है कि जी अभी तक फ़तह हुआ है नहीं हुआ, मुतज़ाद इत्तलात, BBC क्या कह रहा है, मोहसिन दावड़ साहब इसमें किस दुख का इजहार कर रहे हैं, और अभी उन्होंने हाल ही में नई जमात भी बनाई है। इसी तरह कुछ और लोग किस दुख का इजहार कर रहे हैं पंजशेर के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे। और कौन क्या कह रहा है, यानी अफ़गान तालिबान की तरफ से दावे और दूसरी तरफ से अहमद मसूद की तरफ से दावे, वो क्या हैं उस पर भी बात करते हैं। लेकिन ये 6 सितंबर के दिन ही क्यों? क्या ये महज इत्तेफाक है? अगर आप इसको इत्तेफाक कहते हैं तो चलिए फिर 15 अगस्त यानी 14 अगस्त को पाकिस्तान के यौम आज़ादी और 15 अगस्त को भारत का यौम आज़ादी, जिसको यौम स्याह के तौर पर मनाया जाता है, ख़ास तौर पर मक़बूज़ा कश्मीर के मुसलमान यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं। और उसी दिन 15 अगस्त को काबुल का कंट्रोल अफ़गान तालिबान संभालते हैं, यानी एक और स्याही भारत के मुंह पर मली जाती है। तो ये किस तरह से इत्तेफाक होते चले जा रहे हैं? पहले 15 अगस्त को काबुल, और उसके बाद अब 6 सितंबर को पंजशेर। तो एक अजीब बात है, और बहुत से लोग, यकीनन मैं समझता हूं कि भारत ख़ास तौर पर इस चीज़ को ज़रूर जोड़ेगा कि देखें जी वो DGISI वहाँ पर गए थे, और पाकिस्तान के जनरल फैज़ हमीद, हम पहले ही कह रहे थे उनका वहाँ क्या काम था, ये वो बड़ी बातें हो रही हैं, भारत को आग लगी हुई है। और देखिए उनके जाते ही, यानी यूँ समझिए कि वो गए हैं और 24 घंटे के अंदर अंदर ही पंजशेर भी गया। तो ये उन्होंने जाकर कोई स्ट्रेटजी बना दी है, क्या कर दिया है। तो ये पाकिस्तान की फ़ौज का, पाकिस्तान के इदारों का, पाकिस्तान के इदारों के सरबराहों का एक खौफ है, खौफ। तो अब इमरान खान साहब ने जिस तरह से ट्वीट की है और भारत को फाशिस्ट कहा है, उसका भी जिक्र आखिर में करेंगे। यानी वो एक अलग से अटैक किया है इमरान खान साहब ने, जो डिप्लोमेटिक अटैक है उस पर भी भारत बड़ा तिल मिला रहा है, क्योंकि इतने फॉलोअर्स हैं इमरान खान के और पूरी दुनिया में वो खबर गई, सबका ध्यान उस तरफ हो गया। और अब आप देखिए कि एक वॉर ये भी चल रही है इंफॉर्मेशन की। अब अगर देखें तो आप अहमद मसूद को देखें कि उसने क्या कहा है। खुद BBC ये कह रहा है कि जी उसने अब ये कहा है कि जी हम जंगबंदी के लिए तैयार हैं, यानी और अगर अफ़गान तालिबान अटैक करना छोड़ दें तो हम भी जंगबंदी के लिए तैयार हैं, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी ज़ाहिर है। अब तो हाल ये है कि अफ़गान तालिबान ने खुद अहमद शाह मसूद का घर सारा वीडियो में दिखा दिया है, पूरा उसका कंट्रोल और कब्जा लेते हुए पूरा घर दिखा दिया है। इसका मतलब है कि वो वहाँ नहीं है, भाग गया है। फिर कहाँ है अमरुल्लाह साले, जो पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी बातें करता था और कहता था जी मैं यही रहूँगा, वो किधर गया है? अच्छा, उसके अलावा आप देखिए जो गवर्नर हाउस है वहाँ का पंजशेर का, उस पर झंडा तक अफ़गान तालिबान ने अपना लहरा दिया है, वो वीडियो भी दे दी है। तो अहमद मसूद के फिर किधर हैं जो प्रूफ हैं कि जी अभी तक कंट्रोल नहीं है? और क्या चीज़ रह जाती है? मैंने आपको बता दिया, गवर्नर हाउस जो मेन होता है, बाज़ारों पर उनका कब्जा, अहम बिल्डिंग्स पर अफ़गान तालिबान, हर जगह। वो अफ़गान तालिबान कहते हैं जो मारे गए, पकड़े गए, बाकी तो सब भाग गए हैं सारे। तो अभी भी वो कह रहे हैं कि अब सबके लिए आम माफ़ी है, जो लोग घरों में हैं उनके लिए। और ख़ुद जो BBC भी मान रहा है, यानी जो अफ़गान तालिबान दावे करते रहे वो BBC माना है। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि अमारात इस्लामी उर्दू जो ट्विटर हैंडल है उससे भी पता चलता है कि पंजशेर में मुजाहिदीन ने बागियों के ये 4 अहम कमांडर मुनीब अमीरी, कमांडर गुल हैदर, कमांडर फ़हीम दश्ती, कमांडर अब्दुल वदूद
ये मारे गए हैं। और मुनीब अमीरी जो है वो अहमद मसूद का भतीजा भी बताया जाता है, वो भी मारा गया। और ये राइट हैंड कमांडर गुल हैदर उसको मारा गया। तो ये सब करीबी थे। फिर देखिए पंजशेर जंग में जनरल वदूद जो है, वदूद ज़रा भी ये कहा जा रहा है, ये भी मारे गए। तो इस हवाले से आप देखें कि तस्दीक भी बीबीसी कर रहा है, और जो लोग हैं कई वो अफसोस का इजहार कर रहे हैं। ख़ास तौर पर देखिए कि ये कमांडर मोहम्मद साले मोहम्मद रेगिस्तानी कहा जा रहा है जी, ये गुरिल्ला जंग का मास्टरमाइंड था, और बागी ग्रुप के चीफ कमांडर साले मोहम्मद रेगिस्तानी ये भी मारे गए पंजशेर में। इसकी भी मुख्तलिफ ज़राए से तस्दीक भी हो रही है। तो जो अफ़गान तालिबान की तरफ से चीज़ें शेयर की गई हैं, बाद में उनकी तस्दीक भी होती है। और फिर वीडियोज़ वो दिखाते हैं किस तरह उन्होंने, जिसको अफ़गान तालिबान कहने जी पंजशेर में माले गनीमत हमने हासिल किया, हेलीकॉप्टर्स की तस्वीर वो दिखा रहे हैं, तमाम वीडियोज़ वो दिखा रहे हैं। फिर कहा गया कि जी पंजशेर में जो अफ़गान तालिबान को लीड कर रहे थे कारी फसीउद्दीन, वो यानी अटैक में कहीं मारे गए हैं, लेकिन उनकी फिर नाश्ता करते तस्वीर सामने आ जाती है। तो इस तरह से अफ़गान तालिबान की तरफ से जो दावे किए जाते हैं उनकी वो तस्वीर शेयर करते हैं, सब वीडियोज़ दिखाते हैं। और मैंने इस तरह अर्ज़ किया कि फिर वो कन्फर्मेशन भी होती है। कई लोग ज़ाहिर है जिनका ताल्लुक़ रहा है, जो पंजशेर से ताल्लुक़ है या अहमद मसूद के साथ जिनका ताल्लुक़ है, वो इस पर अफसोस का इजहार भी कर रहे हैं। और ज़ाहिर है कि वो तस्दीक इस चीज़ की इस तरह से कर रहे हैं कि जी बिल्कुल ये सारे कमांडर जो करीबी थे, कोई तर्जुमान था, कोई कमांडर था, कोई गुरिल्ला वॉरफेयर का था, कोई अहमद शाह मसूद का, अहमद मसूद के वालिद का जो साथी था, वो सब मारे गए हैं। और अब इसके बाद ज़बीला मुजाहिद ने बाकायदा ऐलान कर दिया है और एक तरह से कि जी पूरा कंट्रोल आ गया है। तो अब जंग तो उसको नहीं कहेंगे, जंगबंदी एक तरह से हो गई। बहरहाल तो एक ज़रूर है कि गुरिल्ला अटैक अब भी हो सकते हैं जो पहाड़ों पर चले गए हैं, लेकिन पूरा कंट्रोल अब इस वक्त अफ़गान तालिबान के पास है पंजशेर का, इसमें कोई शक नज़र नहीं आ रहा। और फिर ख़ुद स्टेटमेंट देखें अगर आप, ये अब से कुछ देर पहले जो आई, जो खुद सब ने छापी है, बीबीसी ने, कि जी अपने सोशल मीडिया के थ्रू अहमद मसूद ने शेयर की। उन्होंने कहा कि जी हम अगर तालिबान पंजशेर और अंद्राब पर हमले रोक दें तो मज़ामती फ़ोर्स भी फौरी जंगबंदी कर देगी। तो ये यानी हार मान ली। तो अब मुज़ाकरत क्या फ़ायदा, जब पहले कहे जा रहे थे, अब वो पहुँच गए, गवर्नर हाउस पर भी उन्होंने झंडा लगा दिया, घर पे भी पहुँच गए, हर जगह उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। तो अब तो देर हो गई, अब कौन सुनेंगे। तो ख़ुद अफ़गान तालिबान की तरफ से कहा जा रहा है कि जी ज़बीला मुजाहिद ने कहा जी हमने बड़ी कोशिश की मुज़ाकरात की, लेकिन दूसरे फ़रीक़ की जानिब से मुसलसल इनकार के बाद जंग के ज़रिए हल के सिवा कोई चारा नहीं था। अब सिर्फ यहाँ पर हमें ज़्यादा बाकायदा जंग नज़र आई है, दोनों तरफ से यकीन नुकसानात हुए हैं। इसके अलावा पूरे अफ़गानिस्तान में कहीं आपको जंग नज़र नहीं आई। आपने देखा कि आसानी से अफ़गान तालिबान हर जगह कब्ज़ा करते रहे हैं। और अब आप देखिए कि बहुत सी बातें होंगी कि जी ये जिस तरह से गए हैं जनरल फैज़, तो उसके बाद ये सारी फतह हुई है, वरना तो बड़ी रेजिस्टेंस थी, बड़ा कुछ हुआ था। हत्ता कि ये खबरें चलने लग गई हैं कि जी पाकिस्तानी ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है पंजशेर में। और तालिबान तर्जुमान डॉक्टर नईम ने इसकी सख्ती से तरदीद की है कि माफ़ कीजिएगा, पंजशेर में पाकिस्तानी ड्रोन्स के इस्तेमाल की खबरें सफ़ेद झूठ और सरासर प्रोपेगेंडा है। कोई पागल और बेवकूफ़ ही इस झूठ पर यकीन कर सकता है। तालिबान तर्जुमान डॉक्टर नईम ने सख्ती से तरदीद कर दी है। तो आप ये देखिए कि इस तरह की बातें भी हो रही हैं, और ये बातें कही जा रही हैं कि जी वो पाकिस्तान के DJISI गए थे तो ये सारा मामला हुआ है। तो बहरहाल अब ये है कि अमरुल्लाह साले का जो है कंफर्म हो रहा है कि वो भाग गया है यहाँ से, और ज़्यादा चांस ताजिकिस्तान का कहा जा रहा है वो उस तरफ फ़रार हुआ है। और बाकी देखते हैं कि किस किस तरह से और क्योंकि चीज़ें सामने आती हैं। अभी मुसलसल तस्वीर भी शेयर की जा रही हैं, डेवलपमेंट्स मज़ीद हो रही हैं। अच्छा, वो जो मैंने कहा था मोहसिन दावड़ का, मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने कहा है कि जी बड़ा दुख हुआ है, पंजशेर फ़तह किया है अफ़गान तालिबान ने, बहुत दुख हुआ, और जो लोग मारे गए उस पर उन्होंने दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि जी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से पंजशेर के लोग हैं वो लड़े हैं, और उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, और उसका उन्होंने अपने ट्विटर पर इजहार किया है। और ज़ाहिर है वो इसलिए भी दुखी हैं कि शायद वो उनकी जाकर मदद नहीं कर सके, उस तरह सपोर्ट नहीं कर सके। और भारत को भी ये बड़ा दुख है, और वहाँ के एनालिस्ट कहने जी पूरी दुनिया ने मुंह मोड़ लिया तो भारत वहाँ पर चला जाता। तो ये सब बातें हो रही हैं, बहुत से लोग दुख का इजहार कर रहे हैं कि जी ये क्या हो गया। लेकिन आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्या अफ़गान तालिबान का पूरे इलाके पर कंट्रोल होना ये अब अफ़गानिस्तान में क्या वाकई अमन लेकर आएगा?
और अब जो हुकूमत साजी का है, जिसका कहा जा रहा है कि जल्दी ऐलान हो जाएगा, पाकिस्तान, तुर्की, कतर समेत कई और ममालिक को इसमें दावत दी गई है। अब ये फाइनल फेज़ में है, सब चीज़ें तकरीबन डिसाइड हो गई हैं। वो भी बात यह आएगी कि DGISI गए हैं फैज़ अमीन, तो जनाब साथ ही चीज़ें तय पा गई हैं हुकूमत साजी की भी, वरना वहाँ भी गड़बड़ चल रही थी। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, ज़रूर आगाह कीजिएगा। और वीडियो चलिए तो लाइक कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।